आत्मज्ञान दिन 7 व्यक्तित्व सुधार। उसके अक्षत जन्म में मरियम की भूमिका यीशु की दैविक संतति की विशिष्टता दिखाने के लिए थी। उसके पति जोसेफ की बुलाहट इस भूमिका में उनकी सेवा करने के लिए थी और इसलिए वह भी उसके पुत्र यीशु की दैविक संतति की विशिष्टता दिखाने के लिए बुलाया गया था। निश्चित रूप से ये विशिष्ट भूमिका हमारी नहीं है, फिर भी हम एक दूसरे को इस प्रकार के स्व बलिदान द्वारा प्यार करने के लिए बुलाए गए हैं। हालांकि हम वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, पर ऐसे कई तरीके हैं कि कलीसिया के द्वारा यीशु की शिक्षाएं हमें चुनौती देती हैं, चाहे हम किसी भी अवस्था में जीते हैं। जोसेफ, जिसने अपनी पत्नी की भलाई के लिए अपनी शारीरिक लैंगिकता का त्याग किया और दोनों के लिए ईश्वर की योजना हमारी सहायता करने के लिए है, ताकि हम प्रेम के लिए बलिदान कर सकें, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। संत जॉन पॉल द्वितीय ने एक संबोधन में कहा था, इस तरह के विवाह को जिसे पवित्र आत्मा ने मरियम और जोसेफ की अगुवाई की मुक्ति योजना और एक उत्कृष्ट आध्यात्मिकता के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक अक्षत जन्म के लिए देह धारण के रहस्य की ठोस सच्चाई, जिसमें दैविक संतति की विशिष्टता दिखाई दे और साथ ही एक परिवार बच्चे के व्यक्तित्व के सामान्य विकास के लिए उपार्जन कर सके। एक बार फिर गौर कीजिए कि कैसे यीशु मरियम और जोसेफ के प्यार के आदर्श के साथ पाला पोसा गया। उसकी सच्ची मानवीयता को सच्चे मानवीय विकास की आवश्यकता थी और उसका व्यक्तित्व इस प्यार की पाठशाला में बनाया गया। हमारे व्यक्तित्व का विकास भी प्यार की पाठशाला में हुआ। ज्यों ही हम क्रिस्त के साथ गहराई से आत्मिक रूप से बपतिस्मा के द्वारा और मानसिक रूप से विश्वास वृद्धि के द्वारा एक होते हैं, हम मरियम के मातृत्व और जोसेफ के पितृत्व द्वारा पवित्र परिवार के प्यार की पूर्ण पाठशाला में पूर्ण हो सकते हैं। चूंकि ये हमारी नियति है, जिस चीज के लिए हम बनाए गए हैं, और जीने योग्य एकमात्र चीज यही है कि हम ईश्वर के साथ एक हो जाएं। ये कैसे हो, ये हमें अपने व्यक्तित्व के द्वारा हमारी मानवीयता के संदर्भ में सीखना है। हम कैसे लोगों के बारे में सोचते हैं, उनसे बर्ताव करते हैं और कैसे निजी तौर पर और सबके सामने आचरण करते हैं, और कैसे हम मूल रूप से ईश्वर के साथ हमारे संयोजन को बनाने के लिए जुड़े हैं। यीशु हमारे अंदर विकसित होता है जैसे वह नाजरत के छोटे घर में विकसित हुआ था। वह बुद्धि और शरीर में तथा ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में हमारे अंदर और हमारे द्वारा बढ़ते जाते हैं। ये विकास मरियम और जोसेफ की सख्त निगरानी और मार्गदर्शन में होता है। वे विश्वास में हमारे माता पिता हैं और वे हमारे क्रिस्त केंद्रित व्यक्तित्वों को विकसित करने में हमारी सहायता करते हैं। जोसेफ हमारे पिता हैं और हमें एक पूर्ण आदर्श देते हैं जिस पर हम चल सकते हैं। आइए हम मरियम को अपने घर में लेकर आएं, जैसे जोसेफ ने ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हुए किया। हम जोसेफ के समान मननशील प्रार्थना में अपने को ईश्वर की इच्छा के अनुसार अर्पित करें। जैसे पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, हम जोसेफ के समान साहसिक निर्णय लेने में न चूकें, चाहे हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध भी जाना पड़े। हम ईश्वर को हाँ कहें ताकि यीशु हमारे अंदर बढ़ते जाएं और हम संत बने जिसके लिए हम बनाए गए हैं। चिंतन के लिए प्रश्न: मेरे व्यक्तित्व का कौन सा भाग है जो उस संत के अनुसार नहीं है जो ईश्वर मुझे बनाना चाहते हैं?